दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 34,61,240 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इसकी चपेट में आने वाले अब तक 62,731 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां, हालांकि राहत की खबर यह है कि 26,47,538 इस बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि अभी जो इलाज चल रहा है उनकी संख्या 7,50,411 है। बिहार में कोरोना संकट का दौर जारी है। इस कोरोना संकट के कारण राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। अभी तक इसे खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन राज्य के स्कूलों में कोरोना बचाव टीम बनाई जा रही है ताकि स्कूल खुलने पर यह टीम बच्चों को जागरूक करे तथा कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी बच्चों को बताएं। खबर के मुताबिक हाथ में सैनिटाइजर इस्तेमाल करना आदि को लेकर टीम स्कूल में मॉनिटरिंग करेगी और बच्चों को सिखाएगी। साथ ही साथ बच्चों को यह जानकारी देगी कि वो क्या छुएं क्या न छुएं, कितनी दूरी पर रहकर बातें करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। आपको बता दें कि कोरोना बचाव टीम में स्कूल के सीनियर छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको छुट्टे के बदले चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। जी हां, आप अगर बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो भी ऐसी ही समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। कुछ साल पहले बसों में छुट्टे पैसों के बदले टॉफी देने का मामला काफी तुल पकड़ा था। हरियाणा रोडवेज की बसों में इस तरह की शिकायतें के बाद कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने परिचालकों को चेतावनी जारी की थी। यात्रियों से भी कहा गया है कि अगर कोई परिचालक छुट्टे पैसे की जगह टॉफी दे तो तुरंत शिकायत करे। जी हां, इसी तरीके से देखा जा रहा है कि दुकानदार भी 2 रुपए 5 रुपए के बदले ग्राहक को टॉफी पकड़ा देता है। अगर ग्राहक पैसे मांगता है तो दुकानदार कहता है कि छुट्टे पैसे लेकर आया करो या फिर अगली बार जब आया करोगे तो मैनेज कर लेना। लेकिन अब देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाने के बाद अब छुट्टे पैसे के बदले टॉफी देने की शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। ग्राहक इसकी शिकायत भारत सरकार की वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हां, या फिर आप इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के जरिए भी शिकायत करा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र में नहीं बदल रही, संविधान ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देता है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि पार्टी की हिंदूवादी विचारधारा बरकरार रहेगी, यानी कि भाजपा की हिंदूवादी विचारधारा बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले अल्पसंख्यकों को एकजुट करके और हिंदुओं को विभाजित करके सरकार बनाई। अब राजनीतिक रूप से हिंदुओं को अपने मतभेदों को दूर करके एक समुदाय के रूप में एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट शेयर उसकी हिंदुत्ववादी विचारधारा के कारण बढ़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करने लगा है कि आने वाले सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। जी हां, संगठन ने कहा है कि इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। WHO के रीजनल डायरेक्टर ने कहा है कि सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे। WHO के मुताबिक दुनिया के देशों को उनकी इस चेतावनी के मुताबिक अभी से ही तैयार करनी चाहिए। अमेरिका में स्कूल और कॉलेज खोलने के चलते कई जगह संक्रमण फैलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मिसिसिपी के एक स्कूल में 4,000 बच्चों और 600 टीचरों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। जमीन खरीदने के बारे में अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है और इसके लिए कोई टेंशन का काम नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जमीन खरीदना जितना आसान है उतना ही मुश्किल। जी हां, उसमें फंस जाने का खतरा है, क्योंकि जमीन की खरीदारी में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होता है। हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि वह अधिक से अधिक प्रॉपर्टी बनाए ताकि उसका नाम और शोहरत हो और हर कोई उसकी इज्जत करे, लेकिन कई बार इंसान इसी चक्कर में भी फंस जाते हैं और धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाता है। जी हाँ, यदि आप भी जमीन खरीद रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना काफी पछताना पड़ सकता है आपको। जमीन खरीदते समय जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये जमीन का असली मालिक कौन है। प्रॉपर्टी के सौदे से पहले कानूनी दस्तावेजों को अच्छे से जांच परख लें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की
कमी आपके लिए मुसीबत हो सकता है। जहां यदि आप जमीन बिहार में खरीद रहे हैं तो जमीन से संबंधित हर जानकारी को बिहार के सरकारी वेबसाइट भू विभाग पर एक बार विजिट कर लें और जान लें। जमीन खरीदने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि विक्रेता ने जमीन को गिरवी रखकर बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया है। जी हाँ, सरकारी जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई सरकारी जमीन को अपना बताकर तो नहीं बेच रहा है। जमीन खरीदने से पहले बिहार भू विभाग की वेबसाइट पर चेक करें कि उस जमीन को खरीदने के लिए अप्रूवल और परमिशन है या नहीं। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 1860 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन दूसरी ओर संक्रमण से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से 9.5% अधिक है। जी हाँ, यानी कि 85.94 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर सबसे ज्यादा है। जी हाँ, वहां पर 89.41% है। बिहार के स्वास्थ्य अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में बिहार लगातार सुधर रहा है। जी हाँ, आज की तारीख में कोरोना के स्वस्थ होने की दर 85.94% है, जो राष्ट्रीय औसत से 9.5% अधिक है। आज बिहार में फिर पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, आज बिहार में डीजल और पेट्रोल का रेट थोड़ी बढ़ी है। आज जहां बिहार में पेट्रोल का रेट 86 रुपया 21 पैसा प्रति लीटर के दर पर बिक रहा है, तो वही डीजल का रेट 80 रुपया 18 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर सुबह 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधित करती है, यानी कि बदलाव करती है और जारी करती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अब तक का बड़ा हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बिहार को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपना आक्रामक रुख जारी करते हुए नीतीश सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार बाढ़ या कोरोना को गंभीर रूप से नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केवल राजनीति और चुनाव की फिक्र पड़ी है, जबकि जनता बाढ़ और कोरोना से बेहाल है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार लगातार बाढ़ जैसे आपदा के बीच लोगों तक राहत नहीं पहुंचा रही है। किसी ने सरकार से पूछा कि आखिर बाढ़ जैसे आपदा के बीच कितने हेलीकॉप्टर राहत के लिए पटना से उड़े और कितने लोगों तक फूड पैकेट या अन्य राहत पहुंचाए गए। सरकार इसका आंकड़ा जारी करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार आपदा राहत के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बाढ़ राहत के नाम पर नीतीश कुमार केवल दिखावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा है कि केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ आपदा के बीच क्या मदद दी है, इसका नीतीश कुमार सही तरीके से जवाब दे। बिहार में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि बिहार में पटना गया सहित कई रूटों पर पैसेंजर ट्रेन को चालू किया जा सकता है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर पूर्व मध्य रेलवे को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सहमति मांगी गई है। अगर राज्य सरकार सहमति दे देती है तो सितंबर के पहले सप्ताह से मोकामा, बिहटा, पटना, मुगलसराय और पटना गया रेलखंड पर ट्रेनें चलाई जा सकती है। मुखिया को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है, साथ ही साथ उन्हें बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। जी हां, ताकि गांव का विकास सही तरीके से हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी याद कर लें, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तब से ही हमने कहा है कि केवल हम ही सरकार नहीं है, ग्राम पंचायत भी सरकार है। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों में विकास को लेकर मुखिया से कहा है कि 1 करोड़ से अधिक की राशि का भवन आपको बनाना है। इसके लिए अभी पंचायत को राशि आवंटित कर दी गई है। जल्द से जल्द भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत में होने वाले हर काम की जिम्मेवारी मुखिया पर होगी। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। आपदा के समय भी मुखिया से काम लिया जाएगा। पंचायत भवन में मुखिया के साथ साथ पंच सरपंच मिलकर फैसला लेंगे। नली गली के मरम्मत का मेरी वार्ड के द्वारा किया जाएगा। कोरोना संकट से निपटने में भी मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी है। मानसून के मेहरबान रहने से देश में खरीफ फसलों की रिकॉर्ड बुआई हो चुकी है, जबकि कई फसलों की बुआई अभी भी जारी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 1,82,022 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछला रिकॉर्ड से अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका श्रेय किसानों को देते हुए कहा है कि किसानों की उन्नति ही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से किसानों के लिए अनेक
अनेक योजनाएं कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनके नतीजे सामने आ रहे हैं। देश में पहले से ही बेरोजगारी की कमी नहीं है, ऊपर से कोरोना की महामारी ने इसमें और इजाफा कर दिया है। अफसोस की बात तब हो जाती है जब सरकार नौकरियां निकालती है और इन बेरोजगारों को वक्त पर उसकी जानकारी तक नहीं मिलती है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि नई सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अब इसी कड़ी में बिहार में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि बिहार सरकार राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी पदों को सृजित कर रही है। खबर के मुताबिक पदों को सृजित करने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हां, बिहार में 2000 से ज्यादा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस आशय का संकल्प शुक्रवार को जारी भी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर 10वीं पास के युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन युवाओं को बिहार का निवासी होना अनिवार्य किया गया है। जी हां, इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। कोरोना महामारी के इस दौर में छात्रों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। देश में कोरोना के कारण मार्च महीने से ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। इसे खोलने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अभी फिलहाल स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को कुछ समय तक बंद रखा जाए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में सारे शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अक्टूबर के अंत तक स्कूल बंद रखने को कहा है, लेकिन बिहार में स्कूल खोलने की कोई भी गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने का प्रयास चल रहा है। जी हां, बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। बर्नस्टीन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में 4 कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इस साल के अंत या फिर अगले साल के शुरू में ही इन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें से 2 वैक्सीन के निर्माण में भारत की साझेदारी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की, जबकि दूसरी नोवावैक्स की है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दोनों वैक्सीन के उत्पादन और व्यावसायिक उपयोग के लिए करार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले और दूसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल में दोनों वैक्सीन सुरक्षा के साथ ही प्रतिरक्षा बढ़ाने में कारगर पाई गई है। इसको देखते हुए अगले साल की पहली तिमाही में पूरी तरीके से सुरक्षित और कारगर वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई गई है। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इन्हें 1 सितंबर से 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। इससे इन्हीं सैलरी में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में उन 50 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जी हां, मंगल पांडे ने कहा है कि तेजस्वी यादव के रवैये से केवल राजद के सम्मानजनक और बुजुर्ग नेता ही दुखी नहीं है, बल्कि उनके महागठबंधन में शामिल अन्य सहयोगी दल भी पेशोपेश की स्थिति में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये बात अलग है कि फिलहाल तो विपक्षी महागठबंधन में वाम दल शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में जब सीट बंटवारे की बात सामने आएगी तो विपक्षी महागठबंधन से वाम दलों की राय भी जुदा हो जाएगी। नीट और जेईई एग्जाम को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हर हाल में समय पर परीक्षा ली जाएगी। कई राज्य सरकारों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन बिहार के नीतीश सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। नीतीश कुमार ने अब तक इस मसले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी नीट और जेईई एग्जाम पर ताजा बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि नीट और जेईई एग्जाम को लेकर दोनों तरफ की राय सामने आ रही है। कुछ छात्र समय पर एग्जाम चाहते हैं, जबकि कुछ इसे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए टालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा कि सही क्या है। अशोक चौधरी ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ये मामला पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान से साफ है कि नीट और जेईई एग्जाम को लेकर बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दिया है।
बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में ये खास तौर पर जिक्र किया है कि राज्य के क्वारंटाइन सेंटर में 15 लाख से ज्यादा प्रवासियों का ध्यान रखा गया जो लॉकडाउन के बीच अपने घर वापस आए गए। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी बताना नहीं भूले हैं कि हर एक प्रवासी को लौटने के उपरांत 5,300 रुपए जारी किए गए। नीतीश कुमार ने बोला कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न भागों में फंसे लगभग 21 लाख बिहार के लोगों में से हर एक के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपए भेजे गए। कांग्रेस पार्टी में घमासान लगातार जारी है। जिन 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वे एक बार फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब भी लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। इस बीच अब एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व शायद ही करेंगे। जी हां, पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वालों में से एक नेता ने कहा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको काम की ना जानकारी है और ना ही समझ है वे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ तो गांव में जाकर लोगों को भड़काएंगे भी, पर सब लोग याद रखेगा पहले क्या स्थिति थी और अब कितना काम हुआ है। पहले गर्मी में भी गांव के रास्ते में कीचड़ दिखते थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य के 1,14,621 वार्डों में से 1,13,209 वार्डों में हर घर तक पक्की गली और नाली बन गई है। शेष वार्डों में भी जल्द ही निर्माण पूरा हो जाएगा। कुछ जगहों पर पेवर ब्लॉक भी लगे हुए हैं। ये अच्छी चीज है, इससे बारिश का पानी जमीन के नीचे जाता है जिससे भूजल स्तर मेंटेन में भी मदद मिलेगी। बिहार में लगातार कई सारे पदों पर वैकेंसी निकल रही है जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां, देश के सभी राज्यों में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करना चाहती है, लेकिन कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे में महिलाओं के लिए एक बेस्ट मौका मिला है कि वे कांस्टेबल के पदों के लिए अप्लाई कर सकती है। आपको बता दें कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल यानी कि CSBC बिहार ने लेडी कांस्टेबल के 454 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन कई तरह की गलतियों की वजह से एक बार फिर से सुधार के लिए मौका दिया गया है जिसे आप ऑनलाइन सही कर सकती हैं। जी हां, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर विजिट करें और यहां से जाकर सही कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में पहली बार संविदा कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग की अनुशंसा पर चुनाव आयोग ने इसकी सशर्त मंजूरी दे दी है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद कर्मियों की कमी से जूझ रहे निर्वाचन विभाग को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता के कारण 1.5 गुना बड़े मतदान केंद्र के लिए कर्मियों की कमी महसूस की जा रही थी। वाम दलों के लिए बिहार महागठबंधन का हिस्सा बनने की सहमति के बाद सबसे अधिक चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव अब एक ही मंच पर नजर आएंगे। जाहिर है इन दोनों युवा नेता के एक साथ आने का असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। हालांकि अब इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महागठबंधन में शामिल CPI ने कहा है कि पार्टी कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारेगी और तेजस्वी के साथ मिलकर वे चुनाव प्रचार करेगी। हालांकि RJD इसके साथ ही ये बताने में उतर आई है कि बिहार में सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव है। वही बीजेपी और JDU कह रही है कि दोनों नेताओं में आसमान जमीन का अंतर है। आपको बता दें कि शनिवार को CPI नेता विजय नारायण मिश्रा ने कहा है कि CPI ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही ये भी रणनीति बना रही है कि तेजस्वी और कन्हैया दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करें। ऐसा होता है तो बिहार को बदला जा सकता है। कन्हैया को लेकर तेजस्वी यादव की क्या समझ है पता नहीं, पर अगर साथ होकर चुनाव प्रचार किए तो बड़ा बदलाव आएगा। गांधी सेतु के समांतर बनने वाले 4 लेन पुल का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, इस पुल को बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सहित देश की 7 नामी ग्रामीण एजेंसियों ने अपनी रुचि दिखलाई थी, लेकिन बाजी SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड ने मार ली है। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी को पुल बनाने का जिम्मा दिया है। पुल के शिलान्यास की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन पथ निर्माण विभाग ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में पुल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। गांधी सेतु के समांतर बनने वाले इस परियोजना की कुल लागत 2926 करोड़ रुपए है। गंगा का पानी पेयजल और सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना का शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में निरीक्षण किया है। यह परियोजना बार अनुमंडल के हाथीदह मराची से गया जिले के
अब गीला पहाड़ी तक लगभग 200 किलोमीटर की है। हाथीदह से पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी नालंदा, नवादा और गया शहरों के लिए पेयजल के रूप में सप्लाई की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में नदी का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना में 2 अलग अलग 2.5 मीटर मोटी पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसमें एक में पेयजल तथा दूसरे में सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन इन इलाकों से गुजरेगी जो सूखा क्षेत्र हैं। नालंदा के बिहार शरीफ, नवादा और गया के अलावा इस रूट में पड़ने वाले छोटे छोटे शहरों को भी पेयजल आपूर्ति होगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।